क्लास हमने आज चैप्टर ख़त्म कर लिया था, दैट इज़ दी मोगली एंटर्स द पैक। अब एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट, मैच द कॉलम। आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है, इसमें यू नीड टू मैच द नेम्स ऑफ द एनिमल्स विच वर गिवन इन द स्टोरी। आपको जो स्टोरी में एनिमल्स दिए थे उनके जो नाम थे उससे उसको मैच करना है। लाइक टाइगर, टाइगर का क्या नाम था? शेर खान, तो उसके आगे शेर खान लिख दिया हमने, शेर खान के आगे 1 डाल दिया। मैन कब का क्या नाम था? मोगली, मोगली के आगे 2 लिख दिया। थर्ड, लीडर ऑफ द पैक कौन था? पैक वुल्व्स का लीडर कौन था? अकेला, तो अकेला हमने 3 नंबर कर दिया। बियर, बियर का क्या नाम था? भालू, बलू के आगे हमने 4 कर दिया। पैंथर, पैंथर का नाम क्या था? बगीरा, तो 5 कर दिया बगीरा के आगे। ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स इन द लेसन्स। ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमने उसको करेक्ट वर्ड डालना है इसके अंदर। ठीक है। मदर वुल्फ ले विद हर यंग कब्स इन द, मदर वुल्फ अपने बच्चों के साथ कहाँ लेटी हुई थी? केव में, गुफा में, तो केव आंसर है। फादर वुल्फ सॉ अ लिटिल नेकेड बेबी डैश टुवर्ड्स हिम। फादर वुल्फ ने अपनी तरफ बच्चे को आते हुए देखा, तो बच्चा कैसे आ रहा था? क्रॉल करके, तो आंसर इज क्रॉलिंग, रेड़ना जिसे हम कहते हैं। When मोगली एंड कब्स वर ओल्ड इनफ दे वर टेकन टू डैश। जब मोगली और बच्चे बड़े हो गए, वुल्फ के, फादर वुल्फ और मदर वुल्फ के बच्चे कब्स और मोगली जब दोनों ये बड़े हो गए, तो फादर वुल्फ मदर वुल्फ इन्हें कहाँ लेकर गए? काउंसिल सर्कल, यानी मीटिंग में, जहाँ पर सारे वुल्फ्स इकट्ठा हुए थे ना, उसको क्या बोलते हैं? काउंसिल सर्कल। द अदर वुल्फ्स गैदर्ड टू लुक ओवर द यंग कब्स। कहते उस मीटिंग में, मीटिंग पॉइंट पे सारे भेड़िए जंगल के इकट्ठे हुए थे। क्यों? वो एक दूसरे के बच्चे देखने आए थे, ताकि हमें पता रहे कि जंगल में कितने और किसके बच्चे हैं। ठीक है। कब डैश टॉट टू द लॉ टू द कब्स। कौन बच्चों को जंगल का लॉ सिखाता था? बल्लू। ठीक है। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज द जंगल, व्हाई वाज द जंगल अवेकन। जंगल कैसे जाग उठा? जंगल वाज अवेकन विद द लाउड रोर ऑफ शेर खान। एक बड़ी दहाड़ से, शेर की दहाड़ से सारा जंगल जाग उठा। व्हाट डिड फादर वुल्फ डू व्हेन ही सॉ द मैन कब। फादर वुल्फ ने क्या किया जब उसने बच्चे को देखा, मैन कब को देखा, इंसान के बच्चे को? फादर वुल्फ पिक हिम अप एंड पुट इट इन द केव। फादर वुल्फ ने उसको उठाया और केव में ले गया। वाई डिड शेर खान वॉक अवे फ्रॉम द वुल्फ्स। शेर खान क्यों चला गया वुल्फ से, दूर क्यों चला गया? बिकॉज शेर खान न्यू दैट ही कैनॉट फाइट विद द 2 वुल्फ्स अलोन। उसे पता था कि वो अकेला 2 भेड़ियों से लड़ नहीं सकता। वाई डिड मदर वुल्फ कॉल द मैन कब मोगली। मदर वुल्फ ने मोगली का नाम क्यों रखा? मैन कब, इंसान के बच्चे का नाम मोगली क्यों रखा? बिकॉज द स्किन ऑफ द बेबी वॉज स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड हैव नो हेयर। बच्चे की स्किन पे कोई बाल नहीं था, वो सॉफ्ट थी, जैसे कि एक फ्रॉग की होती है। फ्रॉग की स्किन पे भी कोई बाल नहीं और वो स्मूथ सॉफ्ट होती है, वैसे ही बेबी की भी थी, इसलिए मदर वुल्फ ने उसका नाम मोगली रख दिया। वेयर डिड ऑल द वुल्फ गैदर एंड वाई। 5th क्वेश्चन, सारे भेड़िए कहाँ इकट्ठे हुए और क्यों? सारे वुल्फ कहाँ इकट्ठे हुए थे? काउंसिल सर्कल पे, मीटिंग पॉइंट पे। क्यों? टू सी दी यंग कब ऑफ दी वुल्फ्स। दूसरे भेड़ियों के बच्चे देखने आए थे सारे। ठीक है, ताकि पता रहे जंगल का हिस्सा कौन कौन है। ठीक है, अपने जंगल में जानवरों का पता रहे। वुल्फ्स का एक पैक होता है ना, झुंड होता है, तो सब भेड़ियों को अपने बच्चों का, जंगल के बच्चों का पता रहे, ताकि अटैक ना करें बाद में। ठीक है। व्हाट वाज टू बी डन इफ़ एनी वांटेड
इफ़ एनी वन वॉन्टेड अ कब टू बी पार्ट ऑफ पैक। कहते 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी को क्या करना पड़ेगा अगर किसी का बच्चा अपने झुंड का हिस्सा बनाना है। अगर किसी कब मीन्स बच्चा, किसी का भी बच्चा अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो अगर आप उसको अपने झुंड का हिस्सा बनाना चाहते हो तो जंगल का क्या रूल है, इसके बारे में क्या करना पड़ेगा। जंगल का लॉ है दैट एनी 2 एनिमल्स विल स्पीक फॉर हिम। ठीक है, जंगल का ये लॉ था ना कि कोई 2 जानवर उस बच्चे के बारे में बोलें कि हाँ हम राज़ी हैं इसको अपने पास रखने के लिए, हम चाहते हैं कि हमारे जंगल का हिस्सा बने, हमारे झुंड का हिस्सा बने, इससे वो उस झुंड का हिस्सा बन जाएगा। नेम 2 एनिमल विच स्पोक फॉर द मैन कब। कौन से 2 जानवरों ने मोगली के फेवर में बोला था। बल्लू एंड बगीरा। डिस्क्राइब द पैंथर। पैंथर के जो बगीरा जो पैंथर है उसके बारे में कहते हैं डिस्क्राइब करो, वो कैसा दिखता था। ही वॉज इन ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का पैंथर था। ठीक है, वो हंटर था, उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी। ठीक है, ये ऐसे होगी इसकी डिस्क्रिप्शन। डी पार्ट पे आओ। रीड द लाइन्स गिवन बिलो। आपको कुछ लाइन्स दी है और आपको उसके बारे में आंसर देने हैं। ये 2 लाइन्स दी हैं स्टोरी में से और फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको आंसर करने हैं। अ मैन कब केम दिस वे, गिव हिम टू मी। ये किसने कहा था। शेर खान ने कहा था। हु सेड दीज वर्ड्स, कि एक इंसान का बच्चा इधर आया है उसे मुझे दे दो, ये शेर खान ने कहा था। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द लिसनर, ये किसको कहा था। मदर वुल्फ को। और मदर वुल्फ ने क्या दे दिया था इंसान का बच्चा शेर को। नो, शी सेड नो। डिड द स्पीकर वांट टू हैव द मैन कब लेटर। शेर खान को बच्चा चाहिए था बाद में, ना सुनने के बाद भी क्या उसने छोड़ दिया बच्चे को। नहीं, ही सेड आई शैल बी बैक टू टेक अवे मैन कब, मैं वापस आऊँगा दोबारा बच्चे को लेने। लुक ओ वेल, लुक ओ वेल, ये लाइंस किसने बोली हैं स्टोरी में। अकेला, जो झुंड का लीडर था, वुल्फ्स के झुंड का लीडर था। हु वेयर वॉज द स्पीकर सिटिंग, जो अकेला था वो कहाँ बैठा हुआ था, जो लीडर था ग्रुप का किस पर बैठा हुआ था। काउंसिल रॉक, ऊंची सी काउंसिल रॉक थी, उसके आसपास भेड़ियों ने सर्कल बनाया हुआ था और उस रॉक के ऊंची सी रॉक पर अकेला बैठा हुआ था। हुज टर्न वॉज इट आफ्टर द स्पोक द अबव लाइन, जब लुक ओ वेल अकेला ने बोला, इस लाइन के बाद किसके बच्चे की बारी आई। सर्कल में धीरे धीरे बच्चे आगे कर रहे थे ना कि सारे जानवर एक दूसरे के बच्चे को देख लें। सबकी बारी होने के बाद किसकी सबसे लास्ट में बारी आई थी। मोगली की। ठीक है, तो ये हो गए आपके डी एक्सरसाइज। अब बेटे फिल इन द ब्लैंक्स पे आओ। कहते ये आपको ना ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको फिल करने हैं। 2 वर्ड्स जो आपस में अपोजिट है, जिनके मतलब एक दूसरे से अलग है। जैसे रज़ियाज़ पेंसिल वॉज डैश ब्लंट। आपकी पेंसिल फिक्की होती है ना, तीखी नहीं होती है, वो ब्लंट हो जाती है जब आप उसको शार्प नहीं करते, फिक्का फिक्का लिखती है, उसको बोलते हैं ब्लंट। आफ्टर यूजिंग द शार्पनर इट वॉज शार्प। शार्पनर यूज़ करने से पेंसिल क्या हो जाती है, शार्प। तो ब्लंट का मतलब है फिक्की है पेंसिल जो तीखी नहीं है, शार्प का मतलब है तीखी पेंसिल। ठीक है, ये 2 ऑपोजिट वर्ड्स हमने सीख लिए। शार्प का अपोजिट क्या है, ब्लंट। ठीक है, ऑलराइट बच्चे, अब नेक्स्ट है टिम फेल ऑन दी डैश ग्राउंड। टिम गिर गया ग्राउंड पे। डैश ग्राउंड, ग्राउंड क्या होती है, हार्ड होती है ना, रफ होती है, तो आ गया रफ। एंड गॉट अ ब्रूज ऑन हिज नी। टिम ज़मीन पर गिर गया और उसके जो नी पे चोट लग गई। तो नी क्या होता है आपका, सॉफ्ट होता है। तो ज़मीन हार्ड होती है, रफ़ ज़मीन, और नी क्या होता है, स्किन क्या होती है, सॉफ्ट। तो रफ़ का अपोजिट क्या हो गया, सॉफ्ट। द नेकलेस वॉज क्वाइट डैश। नेकलेस बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव। सो शाजिया बॉट ए रिंग। नेकलेस बहुत महंगा था तो शाजिया ने रिंग खरीद ली।
रिंग क्या थी? सस्ती, चीप। तो एक्सपेंसिव महंगे का अपोजिट क्या है? चीप, सस्ता। परेश एंड आई कुड बिगिन द वर्क। परेश और मैं वर्क बिगिन यानी स्टार्ट कर रहे थे। हाउएवर वी आर नॉट श्योर इफ़ वी कुड फिनिश इट ऑन टाइम। पर हमें नहीं पता था कि हम क्या काम टाइम से ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। तो बिगिन का अपोजिट क्या होता है? फिनिश। ठीक है। द ओल्ड मैन टुक लेफ्ट राइट टर्न दो ही हैड टू टेक अ राइट लेफ्ट। ओल्ड मैन ने पहले लेफ़्ट लेना था फिर राइट लेना था टर्न, पर उसने गलती से पहले राइट ले लिया फिर लेफ़्ट। तो लेफ़्ट राइट का अपोजिट क्या होता है? राइट लेफ़्ट। संडे मॉर्निंग वॉज सनी क्लाउडी, इट टर्न क्लाउडी सनी इन द इवनिंग। संडे की सुबह जो थी पहले सनी थी फिर क्लाउडी हो गई और शाम को क्लाउडी हुई फिर दोबारा से सनी हो गई। ठीक है। तो सनी और क्लाउडी का अपोजिट क्या है? क्लाउडी एंड सनी। My bookshelf was empty a few months ago, but now look at it now it is full of books. मेरी बुक्स की शेल्फ जो थी, शेल्फ होती है जहाँ पे आप किताबें रखते हो, तो मेरी बुक की शेल्फ पहले एम्प्टी यानी खाली थी, फिर थोड़े मंथ्स के बाद अब देखो वो शेल्फ इज़ डैश ऑफ बुक्स, फुल ऑफ बुक्स, बुक से भर गई है। एम्प्टी का अपोजिट क्या होता है? फुल। डू नॉट टेक द डेंजरस ट्रैक, ये रास्ता ख़तरनाक है ये मत लो। बी सेफ, सेफ रहो। डेंजरस का अपोजिट क्या होता है? सेफ। खतरनाक का अपोजिट क्या होता है? सुरक्षा, सेफ्टी। आई हैड बीन राम एट द अदर एंड ऑफ द एंट्री गेट्स, मैंने राम को देखा एंट्री गेट पे। एंट्री गेट मीन्स जहाँ से गेट में एंटर होते हैं। 10 minutes later I realized that he had already taken the exit gate. 10 मिनट बाद पहले उसने कहा कि मैंने राम को देखा जहाँ से गेट में एंटर करते हैं, और 10 मिनट बाद ही मैं देखता हूँ कि वो एग्ज़िट गेट से बाहर चला गया। तो एंट्री का मतलब अंदर आना, एग्ज़िट का मतलब बाहर चले जाना। द स्ट्रीम इज़ डैश एट इट सोर्स बट इट ग्रेजुअली बिकम नैरो। स्ट्रीम होती है बेटे नदी, नदी को बोलते हैं स्ट्रीम। कहते हैं नदी पहले चौड़ी थी फिर चौड़ी का मतलब क्या होता है? वाइड, वाइड मतलब चौड़ी थी और धीरे 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 नैरो होती गई, पतली होती गई, छोटी होती गई, सिकुड़ती गई। ठीक है। तो आपने ये ब्लैंक्स में एक दूसरे के अपोजिट देखे हैं। रफ़ मतलब खुरदरा खुरदरा, हार्ड। सॉफ्ट मतलब कोमल। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। चीप मतलब सस्ता। बिगिन स्टार्ट करना, फिनिश ख़त्म करना। लेफ़्ट राइट डायरेक्शंस का नाम है। सनी मतलब धूप, क्लाउडी मतलब बादल। ठीक है। और इसका अपोजिट क्या है? धूप बादल, बादल धूप। ठीक है। एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा हुआ। डेंजरस मतलब ख़तरनाक। सेफ मतलब सुरक्षित। एंट्री मतलब अंदर आना। एग्ज़िट मतलब बाहर जाना। वाइड मतलब चौड़ा। नैरो मतलब कम चौड़ा या संकरा। ठीक है, या बहुत पतला। ठीक है। अब आपको ए पार्ट में कंप्लीट द गिवन टेबल बिलो, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। ए से AGKINPWT ये सारे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। इससे पहले आपको कॉमन नाउन लिखने हैं फिर प्रॉपर नाउन। हमने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन किए हैं ना। कॉमन नाउन जिसके जनरल सा नेम होता है और प्रॉपर नाउन जिसका स्पेशल नाम होता है। ए आंट, आंट कोई भी हो सकती है, दैट इज़ वाई इट्स अ कॉमन नाउन। एला यहाँ इट्स आलिया, सॉरी आलिया मीन्स इट्स द नेम ऑफ ए गर्ल, आलिया, तो ये प्रॉपर नाउन है। जी गोट, गोट कोई भी हो सकती है, इसका कोई नाम नहीं है, इट्स द नेम ऑफ एन एनिमल, बट क्या हमने कोई नाम रखा है? कौन सी गोट हमें नहीं पता, सो इट्स अ कॉमन नाउन। गीतिका इट्स अ नेम ऑफ ए गर्ल, तो इट्स ए प्रॉपर नाउन। के से नाइफ, नाइफ होता है ना चाकू, चाकू कोई भी चाकू हो सकता है। ठीक है, इसलिए कॉमन नाउन है। करण इट्स अ नेम ऑफ ए बॉय। आई से आइस, कौन सी आइस? ठीक है, इसलिए कॉमन नाउन है, कोई भी आइस हो सकती है। आइसलैंड जगह का नाम है,
इसलिए प्रॉपर नाउन है। एन नेस्ट, घोंसला, किसका घोंसला हमें नहीं पता, तो कॉमन नाउन हो गया। निकी, निकी इट्स द नेम ऑफ ए गर्ल, तो प्रॉपर नाउन है। पी पैरेट, कौन सा पैरेट, कोई भी पैरेट हो सकता है, इसलिए कॉमन नाउन। पिंक इट्स द नेम ऑफ ए कलर, तो प्रॉपर नाउन है। विच, कौन सी जादूगरनी, विच मतलब जादूगरनी, जादूगरनी का नाम लिखा हुआ है नहीं, तो ये कॉमन नाउन है। वेस्ट, वेस्ट ये एक जगह है, डायरेक्शन का नाम है, तो क्या है ये, प्रॉपर नाउन। टॉय, टी फॉर टॉय, टॉय खिलौना, कौन सा खिलौना नाम लिखा है नहीं, कॉमन नाउन है। टी चाय का नाम है, ड्रिंक का नाम है, इसलिए क्या है ये, प्रॉपर नाउन। ठीक है बेटे, अब आपको पेज नंबर पेज नंबर 22 है, ये आपको इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए हुए हैं। बेटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हमने आगे पढ़ने हैं ग्रामर में जाके ना, अभी हमने सिर्फ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं किया। वैसे तो मैं बता देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, तो ये हम करेंगे बाद में, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ग्रामर में पढ़ेंगे तब ये सॉल्व करेंगे। अभी हमने ये नहीं किया हुआ, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। 22 पेज नंबर हम नहीं करेंगे। 23 पेज नंबर पे आओ, ये भी हमने अभी नहीं करना। अब आओ आप ये लास्ट पेज, पेज नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स। ये बॉक्स में आपको ये दिए हुए हैं, ठीक है, वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको 1 से लेके 20 तक ब्लैंक्स में फिट करना है। ठीक है, देखो कैसे आएगा, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। देखो, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मैनी, क्या है ये सारे कौन है, एनिमल्स, तो एनिमल्स आ गया। देयर आर 4 डैश, कौन से एनिमल है जो 4 दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ पे देखो वल्चर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, काउंट करो, ये 4 है, तो ब्लैंक में आ गया वल्चर्स। अ ह्यूज, इनमें से सबसे बड़ा जानवर कौन है, एलिफेंट, तो एलिफेंट आ गया। एंड 2 डैश, ठीक है, एंड 2 डैश, कोई 2 इंसान, ये देखो ये लड़की एलिफेंट के साथ और मोगली, ये 2 ह्यूमंस हैं, ठीक है, इन द डैश, और ये सारे कहाँ पे हैं, जंगल में है, ठीक है। द टॉलेस्ट क्रिएचर इज़ दी डैश, सबसे लंबा जानवर कौन है इनमें से, एलिफेंट, ग्रे कलर का, ग्रे एलिफेंट। ही हैज़ अ पेयर ऑफ, इस एलिफेंट के 2 दांत है ना, पेयर ऑफ टीथ, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टस्क, टस्क मीन्स उसके बड़े बड़े दांत, हाथी के दांतों को टस्क बोलते हैं, TUSKS, टस्क। एंड अ लॉन्ग ट्रंक, उसकी लंबी सी सूंड को क्या बोलते हैं, ट्रंक। आई कैन ऑल्सो सी, मैं देख सकता हूँ, डैश एलिफेंट। अब एलिफेंट के बिल्कुल नीचे, टाइगर के एकदम साथ में एक बेबी एलिफेंट हाइड कर रहा है ना, हाइडिंग बिहाइंड द टाइगर, एक बेबी एलिफेंट टाइगर के पीछे छुपा हुआ है ना। तो ब्लैंक 9th ब्लैंक में बेबी आ गया और 10th ब्लैंक में टाइगर आ गया। अ डैश इज़ अराउंड, एक लंबा सा सांप आपको पेड़ के आसपास नज़र आ रहा होगा, तो स्नेक आ गया, और ये स्नेक किसके आसपास लिपटा हुआ है, ट्री आ गया, ट्री लिख दिया हमने। अब ब्लैक, इनमें से ब्लैक कलर का कौन है, पैंथर आ गया। इज़ वॉकिंग अराउंड एट द बैक। अ टॉल डैश इज़ लुकिंग एट द टाइगर, ठीक है, कौन अच्छा जानवर टाइगर की तरफ देख रहा है, और लंबा सा टॉल ब्राउन कलर का जानवर यहाँ पे कौन है, बियर जो है वो टाइगर की तरफ देख रहा है। द स्मॉल डैश इज़ होल्डिंग, छोटा, इसमें से सबसे छोटा जानवर कौन है, सबसे छोटा मंकी, और उसने हाथ पे क्या पकड़ा हुआ है, लीफ, तो मंकी है सबसे छोटा और उसके हाथ में क्या है, लीफ, ठीक है, पत्ता। एंड द बिगर वन, और सबसे बड़ा बंदर कौन है, ये छोटे बंदर के साथ एक बड़ा बंदर भी आपको दिया हुआ है, ये पेड़ के साथ जो बैठा हुआ है, ठीक है, इसके हाथ में क्या है, बनाना, ठीक है, ही इज़ ईटिंग ए बनाना, वो बनाना खा रहा है।
मोगली इज सिटिंग ऑन दी, मोगली कहाँ बैठा हुआ है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड आ गया। एंड द गर्ल इज कैरिंग ए डैश, लड़की के सिर पे क्या है, ये देखो लड़की के सिर पे क्या है, पॉट, तो POT पॉट। और ये इसने कहाँ उठाया हुआ है, ये इसने अपने सिर पे रखा हुआ है। तो ये लड़की जो है एक पॉट कैरी कर रही है अपने सिर के ऊपर। ठीक है, तो आपके ये ब्लैंक्स अब हो गए हैं। अच्छे से ये अपना काम ख़त्म करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो और अपना काम चेक करवाओ। कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू थर्ड क्लास।